हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग पिछले क्लास में क्या ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा था। बाइनरी ट्री में हमने क्या पढ़ा था भाई कि किसी भी नोड का क्या होगा भाई, एटमोस्ट कितने होने चाहिए, 2 चिल्ड्रंस। मतलब अगर किसी भी हर एक नोड से जा जाकर अपन पूछेंगे कि भाई तेरा कितना चाइल्ड है, तो वो अगर 0, 1, 2 के काउंट में अगर आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये बाइनरी ट्री वाला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर वो सारा नोड उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो अपन उस पूरे ट्री को क्या बोलने लगते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं। अगर एक भी नोड उस प्रॉपर्टी से फेल हो रहा है तो इसका मतलब वो एक बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, ये फंडा हमने वहाँ पे यूज़ किया था। सो अभी हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री। कि भाई मेमोरी जो अपना है, इन मेमोरी हाउ दिस ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज इम्प्लीमेंटेड। हम लोग किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो अगर हम लोग मानते हैं कि भाई मेरे को कुछ डेटा स्टोर करना है, जो मेरे को स्टोर करना है वो हम लेके चलते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे स्टोर करना है। इतने को अरे में नहीं, किस डेटा स्ट्रक्चर में, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में अपने को स्टोर करना है। सो जो हम लोग सर्कल को हम लोग बात किए थे कि भाई इस तरीके से अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि भाई ये 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 को मैं इधर मान लेता हूँ स्टोर है, 4 मेरा कहीं यहाँ पे स्टोर है, देन 5, देन 6, देन 7 एंड देन 8। ये बाइनरी ट्री की हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देकर देखोगे तो हर एक का क्या है भाई, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस है, 0 1 नहीं तो 2, इस तरीके का भी है ये अपना अरेंजमेंट। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कि ये इस तरीके से अरेंज है, बट ये हमने ऐसे बना दिया, बट मेमोरी में एक्चुअली ये किस तरीके से स्टोर होगा मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो हम लोग सिंगल जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई, रूट नोड। और ये सारे को क्या बोलते हैं, जितने भी सर्कल हमने किया इसको नोड बोलते हैं। तो एक सिंगल नोड किस तरीके से आकर दिखता है, तो अगर हम लोग देखें कि ये हमने लिंक किया है, इसका मतलब ये नोड इससे और इससे अपने चाइल्ड से कनेक्टेड है, लिंक है। तो लिंक है तो इसका मतलब लिंक करने के लिए अपने को लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट है, लिंकिंग के लिए। इसका मतलब ये नोड इसको भी पॉइंट कर रहा है, इसको भी पॉइंट कर रहा है। मतलब जो एक नोड है वो अपने चाइल्ड को, जो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से जो ऐसा बनाए हैं हायरार्की, तो ये जो एज है, ये एज जो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं वो एक तरीके से क्या है भाई, लिंक है। अपने पेरेंट जो है अपना, उसके पास जितने भी चाइल्ड है, 2 3 जो भी चाइल्ड है, वो सबको क्या कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है। सबको अगर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट करने का फंडा कहाँ था भाई, लिंक लिस्ट में था। लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा था वो। तो इसका मतलब लिंक लिस्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कितने, 1 और 2 लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एटमोस्ट अपने कितना, 2 लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पॉइंट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर नल हो जाएगा एड्रेस। और एक डेटा को हमने स्टोर किया है, तो इसका मतलब एक इसके लिए स्टोरेज चाहिए और 2 लिंक लिस्ट। इसका मतलब पॉइंटर, लिंक लिस्ट मतलब क्या होगा भाई, एड्रेस स्टोर करना। तो इसका मतलब 2 पॉइंटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब एक डेटा को स्टोर करना और 2 पॉइंटर की स्टोर करना है। ठीक है, और अगर मैं बोलता कि भाई कुछ इस तरीके से हो कि एक नोड में 2 है, एक ए और ए के साथ 1 के साथ ए भी स्टोर है, 2 के साथ बी भी स्टोर है, 3 के साथ सी भी स्टोर है, 4 के साथ डी भी स्टोर करो। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि 2 एलिमेंट स्टोर करो। तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे भाई कि 2 लिंक लिस्ट की ज़रूरत है, मतलब 2 लिंक की ज़रूरत है हमको, मतलब 2 पॉइंटर की ज़रूरत है हमको। और डेटा एक 1 के लिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप एक की ज़रूरत है, और एक 1 ए के लिए क्या, कैरेक्टर की ज़रूरत है। इसका मतलब एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, एक कैरेक्टर टाइप का, और 2 पॉइंटर चाहिए जो कि किसको पॉइंट करे भाई, एक नोड को पॉइंट करे। तो एक नोड को ही पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये एक नोड है जो कि पॉइंट कर रहा है अपने तरीके का ही नोड को, सेल्फ रेफरेंसिंग कर रहा है। मतलब वो खुद की तरह का ही वही कर रहा है ना। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। तो ये नोड किसको, एक दूसरे नोड का एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है, ये एक दूसरे नोड के एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है। सो इसका मतलब एक जो स्ट्रक्चर जो हम लोग लेने वाले हैं उसी तरह का पॉइंटर का, 2 पॉइंटर का डेटा टाइप होने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग बात करें कि पॉइंटर का डेटा टाइप अलग होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, मतलब ये मिक्स डेटा टाइप की बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा कंटेनर है अपने पास, ऐसा कौन सा कंटेनर था जिसमें हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को रख पाते थे। अरे तो था कि भाई सिमिलर डेटा टाइप का, अगर हम लोग को सिर्फ इंटीजर स्टोर करना है तो अरे लेते थे। तो जो अपने पास जो था
कंटेनर जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर पाते थे, एक बैग के अंदर, एक थैली के अंदर, एक इंटीजर भी, कैरेक्टर भी, पॉइंटर भी, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर पाते थे, उस कंटेनर का नाम क्या था भाई? स्ट्रक्चर। इसका मतलब यहाँ पे अपने को एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई? क्योंकि ये जो एक नोड देख रहे हैं, ये अकेला 3 चीज़ों को कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बात करें कि एक सिंगल नोड की हम लोग बात करें, एक सिंगल नोड की बात करें तो वो कुछ ऐसा है। एक बैग ले लिए हम लोग, ठीक है, एक बैग लिए हैं। एक बैग में हमने क्या किया है कि भाई 3 घर है अपना इस बैग का। एक में हम लोग डेटा रखने वाले हैं, एक में क्या रखने वाले हैं? डेटा रखने वाले हैं, जो कि अपना डेटा 1 2 3 ये सब रहने वाला है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 रख दिया डेटा। अब क्या है भाई कि यहाँ और यहाँ क्या होने वाला है कि 2 लिंक इस तरीके से यहाँ पे जाने वाले हैं। इसका मतलब ये पॉइंट करने वाला है। इसका मतलब ये और ये कैसा होना चाहिए भाई? पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए ये भी, और ये भी होना चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस रखने वाले हैं, तभी तो ये पॉइंट करेगा ना। लिंक लिस्ट में क्या होता था भाई? लिंक लिस्ट में यहाँ पे हम लोग 1 रखते थे, इसके बाद ये क्या करता था? एड्रेस कंटेन करता था, जिसको ये पॉइंट करने लगता था। तो ये सेम फंडा, यहाँ पे अगर हम लोग एड्रेस रख देंगे तो ये पॉइंट करने लगेगा। तो यही जो पॉइंट करने लगेगा, यही तो यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है, एज दिखा रहा है, लिंकिंग ही तो है। तो इसका मतलब अपने को 2 पॉइंटर चाहिए। तो पॉइंटर का किस टाइप का भाई? जिसको पॉइंट करता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते थे तो जिसको पॉइंट करता था उस तरह की चीज़ों को अगर बात करते थे। लिंक लिस्ट क्या था भाई? सेल्फ रेफरेंसिंग वाला ही तो था कंसेप्ट। इसका मतलब ये एक अलग से नोड यहाँ पे होगा, उसको पॉइंट करने वाला है, करेक्ट। और यहाँ पे एक नोड वैसा ही होगा जिसको पॉइंट करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये नोड सेम तरह के नोड को पॉइंट करने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करो तो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं भाई? सो अगर हम लोग बात करें कि भाई एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इस नोड का नाम क्या रखते हैं? नोड बोलते हैं इसको। तो स्ट्रक्ट नोड नाम का एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हम लोग क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम क्या है भाई? स्ट्रक्ट नोड। ये एक स्ट्रक्चर एक बैग है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से स्टोर करना था अपने को, इसलिए एक स्ट्रक्चर ले लिया हम लोग, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ले लिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से स्टोर करना था। अब मैं इसमें क्या क्या रखने वाला हूँ? एक चीज़ तो पता है भाई कि मेरे को डेटा स्टोर करना है। तो डेटा कैसा है भाई? इंटीजर टाइप का। तो मैं एक इंट डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल ही तो है ना एक स्ट्रक्चर का। तो जिसमें एक चीज़ तो पता चलेगा भाई कि एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होने वाला है जो कि 1 है, वो उसको मैं स्टोर करके रखने वाला हूँ, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ अगर हम बात करें कि इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो ये दोनों पॉइंटर है किस तरह का भाई? एक स्ट्रक्चर, और ये भी एक स्ट्रक्चर को ही पॉइंट करेगा। मतलब यहाँ पे जो एड्रेस होने वाला है वो एक स्ट्रक्चर का ही एड्रेस होने वाला है। इसका मतलब ये सेम टाइप के जो ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो उसी को रिफरेंस करने वाला है, जैसे लिंक लिस्ट में करता है सेल्फ रेफरेंसिंग। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर हम लोग 2 लेने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार 2 पॉइंटर होने वाला है। एक का नाम क्या रख लेते हैं भाई कि अपना एक लेफ्ट चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को, तो अपने को क्लियर हो इसलिए अपन नेम कैसा ले लेते हैं भाई? लेफ्ट, ताकि पता चले कि भाई वो लेफ्ट वाले पॉइंटर में लेफ्ट जो नोड है उसका, लेफ्ट जो चाइल्ड है उसका एड्रेस है, और राइट वाले में किसका है भाई? राइट चाइल्ड का एड्रेस पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। सो अगर कोई बंदा अगर बोलेगा कि भाई कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाओ, इसका मतलब मैं बोल दूँ कि भाई स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक स्ट्रक्चर ए बनाओ, तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका वेरिएबल ए नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा मेरा, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा जिसमें 3 चीज़ होने वाले हैं, एक लेफ्ट और एक डेटा और एक राइट। ये कहीं भी हो सकते हैं, सीक्वेंस वैसा नहीं, अपन बस अच्छे से विजुलाइज हो इसलिए कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर विजुलाइजेशन में हो रहा है तो स्ट्रक्ट लेफ्ट लिख सकते हो, राइट और इंट डेटा आप यहाँ पे ले लो। ये बस इसलिए ले देंगे ताकि अच्छा लगे दिखने में। लेफ्ट ये वाला है पॉइंटर, ये डेटा है, और फिर ये राइट वाला पॉइंटर है। एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ भाई? ए नाम का इसका वेरिएबल था, ठीक है, और ये डेटा था ना भाई, डेटा।
तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डॉट डेटा में तुम क्या रख दो भाई, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 बोल दूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये दोनों पॉइंटर है जो कि फिलहाल अपन क्या कर सकते हैं, नल से भर सकते हैं अगर एक भी नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। यहाँ पे एक नोड तैयार होता है जिसका स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग नोड बनाते हैं और वही नोड धीरे धीरे क्या करता है, एक्सटेंड करता जाता है। सो अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको स्टोर करूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, और फिर मैं समझूंगा कि भाई डिफरेंट जो हाइट क्या होती है, लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे भी अपन बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिंक लिस्ट में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने कुछ डेटा लिया है 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग एक ट्री में स्टोर करने का ट्राई करते हैं। सो अपने को पता है कि भाई ये सब के करस्पॉन्डिंग क्या बनाना पड़ेगा, अपने को नोड बनाना पड़ेगा। नोड बनाना पड़ेगा कि नहीं, हर एक के करस्पॉन्डिंग अपने को एक नोड बनाना पड़ेगा जितने एलिमेंट्स हैं। और नोड कैसा होगा भाई, नोड अपना पता है भाई कि नोड अपने किस टाइप का होगा भाई, स्ट्रक्ट नोड जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होगा भाई, स्ट्रक्ट नोड एक लेफ्ट पॉइंटर होगा उसी टाइप का, फिर मेरा इंट डेटा होगा और फिर मेरा एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर होगा, किस तरह, राइट पॉइंटर होगा। ये गेम है। तो इसका मतलब इस नोड का मेरे को कितना वेरिएबल्स बनाना होगा, कितना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि 6 वेरिएबल्स ले लूँगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का। कितने वेरिएबल्स, A B C D E F, ऐसे इतने सारे वेरिएबल्स में ले लिया, इतने सारे वेरिएबल्स ले लिया। तो जिसको मैं चाहता हूँ कि भाई 1 जो स्टोर हो वो रूट नोड में हो, रूट नोड में हो। तो मैं ए नाम का जो बना, तो इसका मतलब ये बहुत सारे ऐसा बन चुका है, ऐसा वेरिएबल्स बन चुका है। अब मेरे को बस लिंकिंग करना है। तुम जैसे ही ये लिखे तो मेमोरी में क्या हुआ कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स वेरिएबल क्रिएट हो गए, जहाँ इसको मेमोरी मिलता गया, स्पेस मिलता गया, वहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता चला गया और अपना ऑब्जेक्ट बना लिया ये वहाँ पे। ठीक है। सो अभी क्या करना है अपने को, बस एक लिंकिंग कर देना है ये सारी चीज़ों को। तो लिंकिंग किस तरीके से अपन करने वाले हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट बना मेरा पहला, ये बना, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो कितने घर होंगे भाई, ये 3 घर होने वाले हैं। ठीक है। फिर ये यहाँ पे पॉइंट हुआ, ये 3 में, ऐसा अपन मान के चलते हैं कि भाई इस तरीके से अपन स्टोर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ए में क्या रखना था, 1 रखना था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कोड में कि ए डॉट क्या डेटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये 1 रखा जाएगा। ठीक है। फिर बी जो मेरा वेरिएबल्स है यो कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे ले लेते हैं बी, यहाँ पे अपन ले लेते हैं सी। ठीक है। यहाँ पे अपन ले लेते हैं डी एंड यहाँ पे अपन लेते हैं ई एंड यहाँ पे अपन ले लेते हैं एफ। ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से बने हुए थे। बस मेरे को अपना पॉइंट करना है, एक हायरार्की बनाना है ट्री में कि वो स्टोर हो जाए। तो ठीक है, ए डॉट डेटा बोला तो ये 1 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये हर एक कहीं ना कहीं स्टोर हुए होंगे तो मेमोरी में। तो मान लेते हैं कि ये जो बना मेरा ऑब्जेक्ट वो 100 एड्रेस पे बना, ये 200 एड्रेस पे मान लेते हैं कि बन गया। ये कितने पे बना भाई, सी 300 वाले एड्रेस पे जाके बन गया, ये 400 वाले एड्रेस पे जाके बना, ये 500 वाले एड्रेस पे बना, और ये मान लेते हैं कि 600 वाले एड्रेस पे बना। कहीं पे जाके जहाँ भी इसको मेमोरी को खाली मिला, जितना इसको स्पेस चाहिए था, वहाँ पे जाके ये अपना क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अब ये जो पेरेंट हो, मतलब जो 1 स्टोर हुआ ये पेरेंट हो किसका, बी और सी का पेरेंट हो। तो इसका मतलब ये इसको पॉइंट करना चाहिए और ये इसको पॉइंट करना चाहिए। तो कैसे होगा भाई, इसका जो एड्रेस है 200 वो यहाँ पे रख दो, क्योंकि एक पॉइंटर है। अगर तुम यहाँ एड्रेस रखोगे तो ये किसको पॉइंट करने लगा, इसको। इसका एड्रेस कितना है भाई 300, तो यहाँ 300 रख दो तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। यही तो होता है ना पॉइंटर में, यही करता है पॉइंटर। अगर तुम इसको पॉइंटर वाला ये वेरिएबल है, अगर तुम यहाँ पे एड्रेस दे दिए तो ये इसको पॉइंट करने लगा। तो तुम कैसे दोगे इसमें, तो ए डॉट लेफ्ट में क्या देने वाले हो तुम, एड्रेस ऑफ बी का एड्रेस। तो बी का एड्रेस कैसे आएगा भाई, एम्परसेंट ऑफ बी। एंड ए डॉट राइट से तुम क्या कर सकते हो भाई, भरोगे उसमें ए डॉट राइट, मतलब ये इसकी बात कर रहे हो, ए का जो राइट वाला जो वेरिएबल है। तो राइट वेरिएबल कौन सा है, ये। इसमें तुम किसका एड्रेस डालने वाले हो भाई, सी का, मतलब 300। तो एड्रेस ऑफ सी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा भाई,
300, तो इसका मतलब ये वाला गेम अपने को समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि बी में कितना भरा है भाई 2, तो इसका मतलब बी डॉट डेटा इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि बी का जो यहाँ पे 400 आ जाए ताकि ये इसको पॉइंट करे, और यहाँ पे 500 आ जाए ताकि ये इसको पॉइंट करे। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर अपने को वही चीज़ लिखना पड़ेगा कि बी डॉट लेफ्ट की बात करेंगे और बी डॉट राइट की हम लोग बात करेंगे। ये दो चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो बी डॉट लेफ्ट, लेफ्ट ये वाला हुआ, इसमें 400 रखना है, तो 400 के लिए एम्परसेंट ऑफ डी देना पड़ेगा, क्योंकि एम्परसेंट क्या देता है भाई, एड्रेस देता है, हम लोग बात कर चुके हैं। और ई के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, राइट के लिए इसका 500 के लिए एम्परसेंट ऑफ ई करना पड़ेगा। तो इतना मेरा ट्री बन गया है इस तरीके से। फिर अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में मेरे को क्या स्टोर करना है भाई, सी में मैं चाहता हूँ कि 3 स्टोर हो। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कुछ मैपिंग, तो सी में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 3 स्टोर हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सी डॉट डेटा वाले फील्ड में जाकर 3 स्टोर हो जाओ, और सी का लेफ्ट और सी का तुम्हारा क्या रहेगा राइट, ये दो चीज़ रहेंगे अपने। तो सी का लेफ्ट में मैं चाहता हूँ क्या रहे, कुछ भी नहीं रहे। सी के लेफ्ट में मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सी के राइट में सिर्फ ये जो 600 है वो इसको पॉइंट करने लगे और ये किसी को भी पॉइंट ना करे। तो किसी को भी पॉइंट ना करे लेफ्ट वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे भाई, नल, नल पीटीआर। तो इसका मतलब /0 यहाँ पे फिल हो गया। इसका मतलब ये पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ सिंगल चाइल्ड है। और ये राइट वाला इसका 600 हो जाए, तो इसलिए सी डॉट राइट में अपना क्या होना चाहिए भाई, एम्परसेंट ऑफ एफ। तो देखो ये पूरा का पूरा इस तरीके से अपना एक ट्री में जो डेटा है वो इस तरीके से स्टोर होगा। एक्चुअली में इस तरीके से जाकर वो स्टोर होता है। इस तरीके से अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एक ट्री का, अगर बात करें तो इस तरीके से पूरा चीज़ें हुई है। और अगर हम लोग सर्कल में जैसे हम लोग शॉर्ट में दिखाते थे ये सारे एड्रेस छुपा के, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई कि देखो 1 यहाँ पे है, देन 2 को हम लोग यहाँ स्टोर किए इस साइड, 3 को हम लोग इस साइड स्टोर किए, और ये पॉइंट बता रहा है कि भाई इसके पास 2 है जो कि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस लिया हुआ है इस तरीके से। फिर सी किसको भाई, इसका एफ इधर लेफ्ट वाला है, सॉरी राइट वाला है, और देन बी किसको पॉइंट कर रहा है भाई, इसको और इसको, 2 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसके यहाँ पे हम लोग वैल्यू लाने वाले हैं 4 स्टोर करने वाले हैं ना भाई, 4, 5 और ये 6 ऐसे। इसमें भी डेटा देंगे ना भाई। तो डी और ई ये सब को भी अपने को इस तरीके से फिल करना पड़ेगा। तो इधर क्या आने वाला है भाई अपना 4 और इधर क्या आने वाला है 5। देखो इस तरीके से ये चीज़ें बन गई, और यहाँ पे 6। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसके बारे में तुम कैसे लिखोगे, अगर इसका फिलअप करना है तो इसका मतलब डी डॉट डेटा इज इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे, और डी का जो लेफ्ट है और डी का जो राइट है, देखो वो किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं किसी को नहीं। तो यहाँ पे ये भी नल और यहाँ पे भी नल, सेम ई के साथ सेम एफ के साथ। इसका मतलब ये भी नल, ये नल रहेगा क्योंकि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, नल नल, ये भी नल, ये भी नल, ये सारे नल है। क्यों, क्योंकि आगे किसी के चाइल्ड ही नहीं है। तो वैसे नोड जिनके नल होता है दोनों फील्ड लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड क्या होता है, नल होता है। इसका मतलब नो चाइल्ड, नो चाइल्ड, इनके कोई चाइल्ड ही नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो नल फील कर दिए हो तुम, तो इसका मतलब उनके कोई अब चाइल्ड ही नहीं है। तो जिनके चाइल्ड नहीं है उस तरह के नोड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको क्या बोला गया है भाई, लीफ नोड, लीफ नोड। तो ये जो हुए वो लीफ नोड हुए, मतलब डी ई एफ जो बनाया हो वेरिएबल वो क्या हो गया भाई, लीफ नोड हो गया। क्यों, क्योंकि इनके देखो कोई चाइल्ड नहीं है। कैसे पता चला कोई चाइल्ड नहीं है, क्योंकि नल नल लेफ्ट राइट देखो सारा नल भरा हुआ है। नल मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो वो लीफ नोड है। ठीक है, तो ये एक ट्री है। तो अगर मेरे को ये ट्री पूरा किसी को देना पड़ेगा, किसी फंक्शन को या कहीं पे भी मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं ट्री बनाया हूँ उसको पास करूँ, तो मैं किसके थ्रू पास करूँगा, किसके थ्रू पास करूँगा। ये पूरा का पूरा मैं ऑब्जेक्ट ही तो पूरा का पूरा मैं ये देने वाला नहीं हूँ ना, वो तो स्पेस लेगा। तो अपन एक पॉइंटर एक करने वाले हैं, जो रूट नोड जो अपना जो कहानी स्टार्ट हुआ है इसका। तो इस पूरे को अगर बात करें तो इसका मुखिया कौन है, हेड कौन है, हेड है ये रूट नोड, रूट नोड है। तो इसका भी देखो एक एड्रेस है 100। तो ये 100 को हम लोग फंक्शन में पास करते हैं, फंक्शन में पास करते हैं। मतलब अगर हम लोग किसी ट्री में ट्रैवर्स करना है या एक्सेस करना है किसी ट्री को, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन फंक्शन क्या करते हैं हम लोग भाई, वी पास द एड्रेस ऑफ रूट नोड फॉर यूजिंग
द स्टोर्ड ट्री, जो ट्री तुम जो स्टोर किए हो अभी, उस पर अगर तुम कुछ प्रॉब्लम्स बनाना चाहते हो, कुछ लॉजिक लिखना चाहते हो, तो कोई फंक्शन बनाओगे तो उस फंक्शन में क्या पास करोगे, उस फंक्शन में हम लोग रूट नोड जो है बस उसका पॉइंटर पास कर देंगे तो पूरा का पूरा एक्सेस हो जाएगा। सो अगर हम लोग रूट नोड के पॉइंटर की हम लोग बात करें तो ऐसा तो किस तरह से ले सकते हैं भाई रूट नोड अगर बात करें तो ये खुद एक नोड है, तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपने को लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या रूट इज इक्वल टू, अभी नल ले लो और फिर क्या पॉइंट कर सकते हो भाई, रूट इज इक्वल टू क्या एड्रेस, ये 100 दे दो। इसको 100 देने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एम्परसेंट ऑफ ए। इसका मतलब अब एक रूट नाम का एक पॉइंटर है जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, और यही रूट तुम पास करोगे सारे फंक्शंस वगैरह में। ठीक है, तो अपने को यहाँ तक फंडा समझ में आ गया कि भाई ट्री क्या होता है भाई, हायरार्किकल वे में रहता है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड वाला होता है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हुआ तो बाइनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, बाइनरी ट्री हो जाएगा तो किस तरह से स्टोर होता है ये पता चल गया कि भाई एक स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट राइट और डेटा रहेगा। डेटा अगर मेरे को 2 चाहिए तो इंट डेटा कैर भी कुछ और लिख सकते हो, कैरेक्टर भी चाहिए तो कैर ए भी लिख सकते हो, जो भी तुमको कैरेक्टर चाहिए तो एक कैरेक्टर फील्ड भी ले सकते हो अगर यहाँ पे चाहो तो। ठीक है, जो जो हमको चाहिए स्टोर करने के लिए वो कर लेंगे। लेफ्ट राइट रहेगा, अगर दोनों वैसा है तो दोनों में नल स्टोर हो जाएगा। ये भी अपने को फंडा पता चल गया। तो अब ये पूरा हम लोग पास कैसे करेंगे किसी फंक्शन में, उसको पास करने के लिए क्या किया कि भाई जो अपना रूट था, रूट का भी एक एड्रेस है। देखोगे यहाँ पे रूट का एड्रेस क्या है, ए है मेरा रूट, क्योंकि फर्स्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है गेम, तो 100 है, तो ये 100 पास कर देंगे किसी फंक्शन में तो अपना काम बन जाएगा। उसको पास करने के लिए ये एक एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ क्या स्ट्रक्चर, तो किसी स्ट्रक्चर के एड्रेस को पास करने के लिए अपने को एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो वही स्ट्रक्चर वेरिएबल हम यहाँ पे ले लिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट नाम के एक वेरिएबल ले लिया जिसको अभी फिलहाल नल दिया, फिर मैं इसमें रूट में किसका एड्रेस दे दिया, एक एड्रेस दे दिया, मतलब रूट नोड का एड्रेस दे दिया। तो इसका मतलब अब रूट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो पूरे ट्री का, मतलब कि वो जो इसका जो रूट था उसको पॉइंट करना चालू कर दिया ये रूट नोड। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पूरा चीज़ें अपने को क्लियर हो गई। सो अपन नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई हाइट क्या होता है, हाइट कैसे निकालते हैं, लेवल क्या होता है, लेवल कैसे निकालते हैं, ट्राइवर्स कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ों पे अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।